साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी, एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। और हमारी आज के साखी का शीर्षक है विधि का विधान। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, ये विधि का विधान बहुत कठोर होता है। वह किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। विधि या होनी जो ना कराए वही थोड़ा है, वो बहुत ही बलवान है। उसके प्रकोप से तो आज तक कोई भी बच ही नहीं सका है। मनुष्य के कर्मों के अनुसार जो भी सुख दुख जय पराजय लाभ हानि आदि उसे मिलते हैं, उनमें रत्ती भर की भी कटौती नहीं की जाती है। मनुष्यों को उनसे भोग कर ही छुटकारा मिलता है। इसके अतिरिक्त कोई और विकल्प होता ही नहीं है। भगवान श्री राम जी और भगवती सीता का विवाह और श्री राम जी का राज्याभिषेक दोनों काम शुभ मुहूर्त में किए गए थे, परंतु उनका संपूर्ण वैवाहिक जीवन कष्टों से भरा रहा। प्रातः राज्याभिषेक होने को था, सब तैयारियां हो चुकी थी, परंतु रात ही रात में कुछ ऐसा घटित हो गया कि उन्हें सब कुछ त्यागना पड़ा। राजसी ठाट बाट और वस्त्रों का परित्याग करके उन्हें मुनि वेश में ही वन में जाना पड़ गया। अयोध्या के राजगुरु मुनि वशिष्ठ से इस विषय में पूछा गया तो तुलसीदास जी के शब्दों में उन्होंने स्पष्ट उत्तर दिया। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहे हूँ मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। अर्थात हे भरत सुनो, जो विधि ने निश्चित किया है वही होकर रहेगा। लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश ये सब भाग्य के अधीन है। भगवान कृष्ण की चर्चा करते हैं। यह सर्वविदित है कि उनको जन्म माँ देवकी ने भाई कंस के कारागार में मथुरा में दिया था। उनके पैदा होते ही उन्हें पिता वासुदेव ने गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचा दिया। वहाँ उनका लालन पालन माता यशोदा ने किया। बचपन से ही अनेक अवांछनीय स्थितियों का सामना उन्हें करना पड़ा और फिर उन्हें माँ यशोदा नंद बाबा को छोड़कर मथुरा वापस जाना पड़ा। माता सती भगवान शिवजी के मना करने के बावजूद अपने पिता के यज्ञ में भाग लेने गई। वहाँ पति का अपमान सहन ना कर सकने के कारण वे सती हो गई। भगवान शिवजी माता सती की मृत्यु को टाल नहीं सके, जबकि महामृत्युंजय मंत्र उन्हीं का आह्वान करता है। भगवान शिवजी और भगवती पार्वती की जोड़ी को तोड़ा नहीं जा सकता। रावण कंस हिरण्यकश्यप आदि तथा कहित स्वयंभू ईश्वर कहलाने वालों के पास समस्त शक्तियां थी, फिर भी इन सभी का दुखद अंत हुआ। इनका और इन जैसे सभी लोग इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। महाभारत काल में भीष्म पितामह को शरशैया पर शयन करना पड़ा। भक्ति काल में रानी लक्ष्मीबाई को उनके देवर ने ही विष दे दिया। कृष्ण भक्ति में मस्त वो मंदिर मंदिर भटकती रही। दानवीर राजा हरिश्चंद्र जी को ऋषि विश्वामित्र को दान देने के कारण स्वयं को ही एक चांडाल के पास बेचना पड़ा। उन्हें उनके पास शमशान घाट पर नौकरी करनी पड़ी। उन्हें अपनी पत्नी को दासी के रूप में बेचना पड़ा। इससे बढ़कर और उनका दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि अपने पुत्र का दाह संस्कार करने के लिए उन दोनों पति और पत्नी के पास कर देने तक के लिए भी धन नहीं बचा था। आधुनिक काल में भी बहुत सी घटनाएं हृदय को विदीर्ण करती हैं। आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद को उनके रसोइये के द्वारा विष दिया गया। ईसा मसीह को उनके शत्रुओं के द्वारा जीवित ही सूली पर लटका दिया गया, जिनके अनुयायी पूरे विश्व में विद्यमान हैं। महात्मा गांधी को गोली मार दी गई। इतिहास के पन्नों को खंगालने पर ऐसी अनेक घटनाएं आपको मिल जाएंगी। इन सारी चर्चाओं का सार यही होता है कि होनी बहुत बलवान है और उससे इस संसार का कोई भी जीव नहीं बच सकता। विधि के इस विधान की दृष्टि में साधु सन्यासी राजा रंक योगी भोगी अमीर गरीब सब एक ही बराबर है। मनुष्य चाहे स्वयं को कितना ही तीस मार्खा क्यों न समझ ले, विधि के इस विधान के समक्ष उसे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। इसीलिए मनुष्य को हर एक कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए। साथ संगत जी, ना गुरु अर्जुन देव जी और ना ही गुरु तेग बहादुर साहब जी और ना ही दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी अपने साथ होने वाले विधि के विधान को टाल सके, जबकि आप सब अपने में बहुत ज़्यादा समर्थ थे। रामकृष्ण परमहंस भी अपने कैंसर को ना टाल सके। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर कैलाश पर्वत पर गए। द्वार पर गरुड़ को छोड़कर श्रीहरि खुद ही भगवान शिव से मिलने अंदर गए। तब कैलाश की प्राकृतिक शोभा को देखकर गरुड़ मंत्र मुग्ध थे कि तभी उनकी नज़र एक छोटी सी खूबसूरत सी चिड़िया पर पड़ी। चिड़िया इतनी सुंदर थी कि गरुड़ के सारे विचार उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। उसी समय कैलाश पर यमदेव पधारे और अंदर जाने से पहले उन्होंने उस छोटी सी चिड़िया को
आश्चर्य की दृष्टि से देखा। गरुड़देव समझ गए कि उस चिड़िया का अंत नज़दीक है और यमदेव कैलाश से निकलते ही उसे अपने साथ यमलोक ले जाएंगे। तो गरुड़ को चिड़िया पर दया आ गई। इतनी सुंदर और छोटी सी चिड़िया को वो मरता हुआ नहीं देख सकते थे, तो उन्होंने पंजों में उस चिड़िया को दबाया और वो उस चिड़िया को कैलाश से हजारों कोस दूर एक जंगल में एक चट्टान के ऊपर छोड़ आए। खुद वो वापस कैलाश पर आ गए। आखिरकार जब यमदेव बाहर आए तो गरुड़ ने पूछ ही लिया कि आपने उस छोटी सी चिड़िया को इतनी हैरानगी भरी नज़रों से क्यों देखा था। तो यमराज बोले, गरुड़, जब मैंने उस चिड़िया को देखा तो मुझे ज्ञात हुआ कि वो चिड़िया कुछ ही पल के बाद यहाँ से हजारों कोस दूर एक नाग के द्वारा खा ली जाएगी। तो मैं सोच ये रहा था कि वो इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे जाएगी, पर अब जब वो वहाँ है तो वो निश्चित ही मर चुकी होगी। तो गरुड़ देव भी समझ गए कि मौत टाली नहीं जाती, चाहे कितनी भी चतुराई क्यों ना की जाए। इसलिए भगवान कृष्ण भी कहते हैं, करता तो वो है जो तू चाहता है, परंतु होता वो है जो मैं चाहता हूँ। कर तो वो जो मैं चाहता हूँ और फिर होगा वही जो तू चाहेगा। इसलिए सरल रहें, सहज मन, वचन और कर्म से सत्कर्मों में लगे रहें। साथ संगत जी, जीवन के इन 6 सत्यों को हमेशा याद रखिएगा। पहला, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने खूबसूरत हैं, क्योंकि लंगूर और गोरिल्ला भी अपनी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। दूसरा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका शरीर कितना विशाल और मजबूत है, क्योंकि शमशान तक आप अपने आप को नहीं ले जा सकते हैं, आपको सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। तीसरा, आप कितने भी लंबे क्यों ना हो, मगर आने वाले कल को आप कभी भी देख नहीं सकते हो। चौथा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी त्वचा कितनी गोरी और चमकदार है, क्योंकि अंधेरे में तो रोशनी की ज़रूरत पड़ती ही है। पांचवा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप नहीं हंसेंगे तो सभ्य कहलाएंगे, क्योंकि आप पर हंसने के लिए दुनिया तैयार खड़ी है। और छठा और आखिरी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने अमीर हैं और दर्जनों गाड़ियाँ आपके पास हैं, क्योंकि घर के बाथरूम तक तो आपको चल कर ही जाना पड़ेगा। इसीलिए संभल कर चलिए, ज़िंदगी का सफ़र बहुत ही ज़्यादा छोटा है, इसे हंसते हंसते काटिए। साथ संगत जी, हमारे जीवन का नाटक परमात्मा के द्वारा लिखा गया है, होता वही है जो परमात्मा चाहता है। इसलिए कहा गया है, कर्म हमारे हाथ, फल विधि के हाथों में है। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा और वीडियो को भी लाइक करिएगा। आप सभी से फिर से मुलाकात ज़रूर होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग कीजिए, सतगुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। प्रेम से बोलिए, धन निरंकार जी।